नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जब राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता अमेरिका की धरती पर बैठकर भारत की न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थानों की बुराई करते हैं तब कोई अवमानना नहीं होती। लेकिन हाँ, एक सांसद जो जनता के वोटों से संसद में बैठा है, उसने अगर किसी जज या कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिया तो तुरंत अवमानना की तलवार लटका दी जाती है। और कुछ ऐसा ही निशिकांत दुबे के बयान को लेकर हमारे देश में चल रहा है। निशिकांत दुबे पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने की जी तोड़ कोशिश की जा रही है। निशिकांत दुबे पर अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए कई लोगों ने अटॉर्नी जनरल से अनुमति मांगी है। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट ने जरूर एक फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना के खिलाफ टिप्पणी के लिए निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग वाली याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। तो कैसे निशिकांत दुबे का मामला बड़ा होता जा रहा है, निशिकांत दुबे क्या अवमानना में नपेंगे, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको, क्या निशिकांत दुबे पर अवमानना की तलवार लटक सकती है? देखिए, निशिकांत दुबे तो बैकफुट पर नहीं जा रहे हैं, आज फिर उन्होंने ठोक दिया। हाँ, जबरदस्त आऊंगा मैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? ये लोग कंटेम्प्ट का केस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल टस से मस नहीं हो रहे हैं। निशिकांत दुबे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कंटेम्प्ट नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो गया उसको भी थोड़ी मैं देर में डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी बड़ी खबर है जिससे हाहाकार मचा हुआ है जुडिशरी के अंदर। और ये खबर ये है कि सीजेआई चंद्रचूड़, उनके खिलाफ सीबीआई जांच, और ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि पटना हाईकोर्ट के एक जज ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। राष्ट्रपति जी को एक चिट्ठी पहुंची 8 तारीख को, और उसमें यह कहा गया कि चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ सीबीआई जांच हो। बिल्कुल। तो भाई, इस तरह से प्रेसिडेंट को तो बहुत सारी चिट्ठियां आती है कि ये जांच हो, वो जांच हो। खबर क्या है आज कि उसे सरकार ने डीओपीटी की ओर बढ़ा दिया, मतलब सीबीआई जांच की ओर एक कदम जो है ले लिया गया। अब केस क्या है? केस वही है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो न्याय के नाम पे अदालतों में माफिया ऑपरेट कर रहा है, उसको प्रधानमंत्री मोदी छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि एक ऐसे केस में तीस्ता सितरवाड़ के केस में उसको जो है नोटिस दिया गया। क्यों? क्योंकि तीस्ता सितरवाड़, ये तो इसके खिलाफ तो फ्रॉड से लेकर के सब तरह का, भाई ये गुजरात दंगे की लड़ाई लड़ते लड़ते कब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई, जो मुसलमानों के लिए पैसे आए उसको खा गई, लाइब्रेरी का पैसा पॉकेट में ले ली, फर्जी गवाह, फर्जी दस्तावेज, एक दो चीजें हैं। और उनको 1 जुलाई को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, अब वो जेल जा रही थी। चिट्ठी में डिटेल तरीके से बताया गया, और कहानी सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और कोई वो संडे वनडे था, नॉन वर्किंग डे था, लेकिन फिर भी सक्रियता काफी ज्यादा दिखाई गई। सक्रियता, जो खबर जो लोग बता रहे हैं, कहानी पूरी कि चंद्रचूड़ साहब की बिटिया, उनका एक डांस परफॉर्मेंस हो रहा था इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, उसका एक बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम है वहां पे, और अचानक से एक फोन आता है कि भाई इसमें तो इमीडिएटली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो टेररिस्टों के लिए तो दरवाजा रात में खुल जाता है, और इस तरह के लोगों के लिए भी खुल जाता है। तो दरवाजा खुल गया। चंद्रचूड़ साहब ने 2 जजेस की बेंच बैठा दी कि भाई इसको देखो, तुरंत कार्रवाई करो। लेकिन वहां मामला फंस गया ये कि जो दोनों जजेस थे, उन्होंने कोई सहमति नहीं दिखाई। एक ने बेल की बात की, दूसरे ने मना कर दिया। जी हाँ। अब 1-1 हो गया, तो मामला फंस गया, और इन लोगों ने ये रिकमेंड किया कि चीफ जस्टिस और भी बड़ा बेंच बनाए, और वो फिर फैसला लेगा। अब बताया ये जा रहा है
रात हो चुकी थी और डांस कार्यक्रम चल रहा था और अचानक चंद्रचूड़ जी को एक फोन आया कि भाई यहां तो मामला फंस गया, बेल नहीं मिली, ये तीसरा सितलवार को तो अब जेल जाना पड़ेगा। तो आनन फानन चंद्रचूड़ साहब ने फौरन 3 जजेस वाली बेंच का गठन करवा दिया और रात होते होते कोई 10 बजे रात तक फैसला आ गया, बेल मिल गई, राहत दे दिया गया। अब जस्टिस राकेश कुमार, और ये जो है वो बहुत योद्धा किस्म के लोग हैं, पटना हाईकोर्ट के अंदर भ्रष्टाचार का मामला उजागर करके लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मसला नहीं है, कोई एमपी निशिकांत दुबे का मामला नहीं है, ये मामला एक जस्टिस का है, हाईकोर्ट के जज का है। राकेश कुमार ने ये किया और ये चिट्ठी में पूरा विवरण देकर के कहा कि ये सीबीआई जांच होनी चाहिए, कौन लोग हैं जो इस तरीके से पूरे सिस्टम को, न्याय प्रक्रिया को जो घुमा देता है। तो ये कहानी बन गई। अब ये मामला चल रहा है निशिकांत दुबे का, धनखड़ साहब का, और इस बीच लोग ये कह रहे हैं कि इट्स ओपन वॉर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अगर ऐसे मौके पे अचानक ये खबर आ जाए कि चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू हो गई, तो इसका मतलब तो ये है कि सरकार इस बैटल को आगे तक लेके जाना चाह रही है। ये जो है मामला हटने वाला नहीं है। और सवेरे सवेरे फिर एक और कहानी आ गई। जी जी, धनखड़ साहब बोल पड़े फिर से। भाई कह रहे हैं संसद ही सुप्रीम है, बिना किसी डाउट के। ये शुरू से हम लोग भी कहते आ रहे हैं, ये प्रिंसिपल स्टैंड है कैपिटल टीवी का। वी द पीपल ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी में जनता ही सुप्रीम है और जनता वो रिप्रेजेंट होती है संसद से। जी जी, तो संसद ही सुप्रीम है। ये इनको जो कुछ भी करना है आप करते रहिए। तो ये जो निशिकांत दुबे जो है, उनको उनके पीछे सारे लोग पड़ गए। तो अब देखिए सारे जजेस वो भी तो अब सोच रहे होंगे मामला क्या है। मामला सिर्फ चंद्रचूड़ साहब का नहीं है, यहां मामला कुछ और है जो समझने वाली बात है। गवर्नमेंट आपके फैसलों के ऊपर आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। दिस इज द मैसेज कि हवा में मत उड़ो, जब तक जज हो तब तक तो जज हो। जज से हटोगे तो तुमने जो कांड किए हैं उसका हिसाब किताब सीबीआई जांच वगैरह सब। अभी तो बताया जा रहा है कि चंद्रचूड़ साहब को दिल्ली में घर भी नहीं मिल रहा है, वो अपने मन मुताबिक घर चाहते हैं ताकि अपनी दोनों बिटिया को रख पाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे मन मुताबिक मुझे घर नहीं मिल रहा है। अरे भाई क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्यों मिलना चाहिए भाई। कोई ब्यूरोक्रेट है, रिटायर कर जाता है, उसको घर मिलता है। कोई मंत्री है, चुनाव हार जाता है, घर मिलता है। भाई राहुल गांधी की सदस्यता गई, घर खाली करवाया गया। बीजेपी के तमाम वो लोग जो पहले मंत्री थे, चुनाव हार गए, उनको मोदी ने खाली करवाया। आप में कौन सा वो हीरा जवाहरात लेकर के आप पैदा हुए। तो ये सारी चीजें, तो ये अनर्गल पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे घातक है। तो लोग पहुंचे कि भाई इसको चुप कराओ। नहीं होंगे चुप कोई, जी चुप कोई नहीं होगा। धनखड़ साहब चुप हो गए। आप डरा रहे हो, धमका रहे हो इसके लिए कि कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट चलाएंगे, जेल में डाल देंगे। तो लीजिए ट्वीट कर दिया, एक और बम फोड़ दिया, एक और बम फोड़ दिया। निशिकांत दुबे ने कहा कि जिंदगी जब्र है और जिंदगी के आसार नहीं। हाय, इस कैद को जेल व जंजीर की भी दरकार नहीं। जेल वेल सब शुरू हो गया है। और उसके नीचे उन्होंने देखिए टीज कर रहे हैं निशिकांत दुबे जुडिशरी को। उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है, ये ट्वीट किया है, क्या आपको पता है 1967-68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू जी ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी, लॉ डिग्री नहीं था, चीफ जस्टिस बना दिया गया है ना। अभी जैसे कॉलेजियम में
कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का चाचा है, कोई फूफा है, कोई कुछ है। सरेआम जो प्रजातांत्रिक मर्यादा है उसको जुडिशरी जजेस रोज रौंद रहे हैं। ये दुनिया का अकेला जुडिशरी है जो अपॉइंटमेंट खुद ही तय करता है, खुद तय करता है। भाई कोई और तय करेगा ना? अपने मियां मिट्ठू कितनी सैलरी होगी खुद तय कर लेते, छुट्टी कितनी होगी, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा, सब कुछ खुद तय कर लेंगे। और जहां कोई पूछ लो अकाउंटेबिलिटी कि सर आप आरटीआई के अंदर आ जाइए, जरा अपना इनकम भी बता दीजिए, तो ना, ये सांसदों के लिए होगा, ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए होगा। भाई क्यों नहीं करवाए लाइव? मोदी सरकार कब से कह रही है कि भाई सारी प्रक्रिया जो है लाइव हो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह लेट एवरीबॉडी नो कि कोर्ट के अंदर होता क्या है। नहीं, वो अपने विवेक के ऊपर। कितने सारे लोग तो कह रहे थे कि भैया लाइव करवाइए, लाइव करवाइए, नहीं करने दिया। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने ये वो जो लार्जर देन लाइफ इमेज बना करके जुडिशरी के हम तो बस गौतम बुद्ध के अवतार हैं, है ना, उसकी पोल फिर आज खोली निशिकांत दुबे ने। एक पूरी कहानी बताई। कहा कि असम के बहरुल इस्लाम साहिब ने कांग्रेस की सदस्यता 1951 में ली थी। कौन? बहरुल इस्लाम। उसने वो कांग्रेस पार्टी उसने ज्वाइन किया 1951 में। तुष्टिकरण के नाम पर कांग्रेस ने उन्हें 1962 में 10 साल में ही राज्यसभा का सदस्य बना दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कपिल सिब्बल और ये सब जो ज्यादा नौटंकी कर रहे हैं, कांग्रेस के तरफ से बैटिंग करने वाले वो तमाम लोग, पत्रकार, ये सब नाम से भाग जाएगा। मैंने परसों अपने प्रोग्राम में कहा था ना कि कैसे जजेस बनाए जाते थे। सांसद को विधायक आप जज बना दे रहे हो, जज को सांसद बना दे रहे हो, फिर उसको बना दे रहे हो, कोई लेना देना नहीं। और कमिटेड जुडिशरी की बात कि जज वही बनेगा जो इंदिरा गांधी की तलवे चाटेगा। यही तो कहानी थी पहले। तो सदस्य बना दिया। 6 साल बाद फिर 1968 में उनको राज्यसभा फिर से बना दिया। इनसे बड़ा चमचा कांग्रेस को नजर नहीं आया राज्यसभा से बिना इस्तीफा दिलाए हाईकोर्ट का जज 1972 में बना दिया। सांसद हैं, अभी तो हम लोग कर रहे हैं कि भाई जो सांसद है वकील क्यों बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जज बना दिया और राज्यसभा से उसने इस्तीफा नहीं दी। वो साइमल्टेनियसली हाईकोर्ट का जज भी है और राज्यसभा का सांसद भी। फिर 1979 में असम हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया। लीजिए, चीफ जस्टिस भी बना दिया हाईकोर्ट का, असम का हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। लेकिन बेचारे 1980 में रिटायर हो गए। उम्र तो रुकता नहीं है ना, तो रिटायर हो गए। तो घर जाओ। लेकिन अब देखिए खेल। लेकिन ये तो कांग्रेस है, जनवरी 1980 में रिटायर हुए जज को दिसंबर 1980 में, मतलब 11 महीने बाद, जनवरी में रिटायर हुआ और दिसंबर में 11 महीने बाद 1980 में उसको सीधे रिटायर्ड आदमी को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। यह है कमाल। ये कह रहे हैं कि भाई दुर्गंध आ रहा है पूरे सिस्टम से। ये सारी कहानी जो है बाकी लोगों के लिए आप सुनाइए। ये सारी चीजें हुई है। 1977 में इंदिरा गांधी के ऊपर लगे सभी भ्रष्टाचार के केस इन्होंने तन्मयता से खत्म कर दिए और इंदिरा गांधी के खिलाफ जितना भी भ्रष्टाचार का मामला था सब खारिज। इंदिरा गांधी पाक साफ हो गई। कहते ना बीजेपी में जो आता है वो गंगा जी में नहा लेता है। आप सुप्रीम कोर्ट को उस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे और इंदिरा गांधी जो है वो फ्री हो गई। फिर खुश होकर अब देखिए, एक तो रिटायर्ड, फिर आपने रिटायरमेंट के बाद उसको जो है आप चीफ जस्टिस बनाते हो, फिर उसको उठा के ले आते हो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में आके इंदिरा गांधी का सारा केसेस जो है वो राफ साफ कर देता है। फिर खुश होकर कांग्रेस ने इन्हें 1983 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर कर कांग्रेस से राज्यसभा का तीसरी बार सदस्य बना दिया।
अब इनाम तो मिलेगा। अब फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट में सारा केस वगैरह हटा दिया इंदिरा गांधी का, तो अब कहा कि भाई चलो अब इनाम देते, फिर से राज्यसभा में आ गए। तो कांग्रेस पार्टी किस तरीके से ये सब बात कर सकती है? संविधान लेके चलने से होता है। तुम्हारे पाप, तुम्हारे कांड, तुम्हारे कुकर्म हर जगह बिछे पड़े हुए हैं। आप जो डिपार्टमेंट ढूंढिएगा इस तरह की चीजें, तो अब सुप्रीम कोर्ट कैसे देखेगा भाई? तो लोग चले गए, वक्फ गैंग गया है, और सब तो छोटे मोटे वकील गए होंगे, पीछे से मनु सिंह भी और सिब्बल, तो चलो उधर करते हैं। तो एक दिन पहले जज साहब के पास जो अगला चीफ जस्टिस होने वाले हैं, गवई साहब, उनके सामने ये लोग गए। उन्होंने कहा कि भाई हम तो कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट चलाना चाहिए, जेल में ठूस दो निशिकांत दुबे को। क्यों भाई? बोलने की आजादी नहीं है इस देश में? और इतना बड़ा कौन सा बात हो गया, एक कमेंट के ऊपर पूरी का पूरा सिस्टम जो है वो हिल गया। तो गवई साहब के पास आज फिर पहुंच गए लोग, और इस बार थोड़ी कलाबाजी से। आप देखिए, कंटेम्प्ट केस तभी चलेगा। अब एक टेक्निकल सवाल कर दूं कि मान लीजिए आपको किसी ने कुछ कह दिया, वो गलत है या सही है, ये आप ही डिसाइड करोगे, या कोई और दूसरा एजेंसी होना चाहिए, है ना, कि तब वो बताएगा। तो चीफ जस्टिस और जजेस और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निशिकांत दुबे ने कुछ बातें कह दी, और वो सही है या गलत है वो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा, है ना। ये अजब। और कोई अपने आप को तो गलत नहीं है। भाई ये तो वही हुआ ना, कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल और भीगे पानी, मतलब खेल ही उल्टा चल रहा है। तो जज साहब के पास आज गए, तो जज साहब ने पूछा कि भाई क्या करना चाह रहे हो, ये बताओ। बोला सर बहुत बहुत बेइज्जती हो रही है, सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। भाई सबको जेल में डालोगे क्या? और सरकार कुछ कर नहीं रही है। और सरकार जो है वो सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार तो यहाँ चंद्रचूड़ साहब के पीछे सीबीआई लगा रही है, पुराने पुराने केसेस को निकाल रही है, और आप ये सोच लो कि सरकार जो है निशिकांत दुबे का। अरे भाई अगर ये करना होता ना, निशिकांत दुबे को तलब करके पार्टी से ही पनिशमेंट दे दिया गया होता। और फिर धनखड़ साहब फिर आज बोल गए। तो ये तो वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम लग रहा है कि ये जो एक जुडिशियल टिरनी चल रही है देश के अंदर में, ये न्यायपालिका के द्वारा जो तानाशाही है वो भी अनकाउंटेबल तरीके से, उसको तो लगाम लगाया जाएगा। अब इन लोगों ने नया पैतरा किया कि भाई ऐसा है कि वो जो सोशल मीडिया पे जितना जो बयान है उसको डिलीट कर दो, उसको डिलीट कर दो। अच्छा भाई डिलीट कर दो, क्या डिलीट कर दो? मन इतना भी इन लोगों को समझ में नहीं है। कोई अखबार है, ये तो डिजिटल वर्ल्ड में है ये लोग, पता नहीं इनको समझ है या नहीं। एक बार जो आ गया वो तो जब तक दुनिया है तब तक वो रहेगा ही, कोई नहीं मिटा सकता। किसी कोर्ट के आदेश से कोई यूट्यूब और ये लोगों के फोन में जब ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो ये तो कभी कुछ होना नहीं है। पता भी चल गया है। तो मुझे लग रहा है कि अब अगले सप्ताह जो सुनवाई हो तो हो, लेकिन मोदी सरकार ने एक अपना इंटेंट वो क्लियर कर दिया। देखिए जैसे बैट्समैन आता है T20 में, वो पहले बॉल से ही मालूम चल जाता है भाई क्या करने आया है, शुरू से चौका छक्का मारना चालू कर देगा। तो ये इंटेंट मोदी सरकार बता रही है कि ये तानाशाही जो है जुडिशियल, ये जो टिरनी है उसको बर्दाश्त नहीं किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो आज फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोर्ट को लेकर अपमानजनक पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को कम से कम सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश जारी करना चाहिए, जिस पर जस्टिस BR गवई ने कहा कि हम इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है। पर निशिकांत दुबे का मूड कुछ अलग ही नजर आ रहा है, ना वो चुप रहने वाले हैं ना ही पीछे हटने वाले हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।